पहले गौरव भाटिया जी, शुरुआत आपसे ही करते हुए, विपक्ष का, कांग्रेस का दबाव लगातार जो बन रहा था सरकार पर, वो रंग लाया, जिसके बाद आप लोगों की ओर से लखीमपुर खीरी विपक्ष के नेताओं को जाने की इजाजत दी गई। बिना दबाव के कोई काम नहीं बनता है क्या? बार बार विपक्ष आपसे ये सवाल पूछ रहा है। चित्रा जी, देखिए, सर्वप्रथम तो जो भी हुआ लखीमपुर में, ये बहुत ही दुखद है। ये भारतीय जनता पार्टी ने भी कहा है और निष्पक्ष जांच हो रही है। और आप भी जानती हैं कि अभी किसानों के जो नेता थे उन्होंने बातचीत करी, जो पीड़ित परिवार थे और जिन लोगों को हमने खोया है, और उसके बाद एक समझौता हुआ है, खासकर जिसमें कि ये सुनिश्चित कराया गया है कि हम लोग जो परिवार हैं जिन्होंने अपने परिजन को खोया है उनके साथ खड़े रहें, उनको इंसाफ दिलाएं, उनको हम एक सदस्य को नौकरी दें। लेकिन आज आपने कहा कि रंग दिखाया है क्योंकि विपक्ष ने दबाव बनाया है। चित्रा जी, आप मुझे बताइए, एफआईआर तो तुरंत हो गई। आज मैं सुन रहा था एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार जी ने यह भी कहा कि जांच चल रही है। ये जो राजनीतिक गिद्ध हैं ये बार बार निकलते हैं और उसके बाद जहां भी इस तरह की घटना उत्तर प्रदेश में होती है, चुनाव के मद्देनजर वहां जाके पेट्रोल डालने का काम करते हैं कि कोई चिंगारी लगे, आग लगे, हिंसा हो और इनको राजनीतिक लाभ मिल जाए। मैं वरना पूछना चाहता हूं, आप देखिए, संकट समझिए। समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव अध्यक्ष हैं, वो कहते हैं कि उनका विश्वास पुलिस पे नहीं है। राहुल गांधी की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने देखी, उन्होंने कहा न्यायपालिका में मेरा विश्वास नहीं है, और ये भी कह चुके हैं कि सुप्रीम कोर्ट को भारतीय जनता पार्टी चलाती है। तो अगर इनका विश्वास मीडिया में नहीं, न्यायपालिका में नहीं, पुलिस में नहीं, तो जांच पे इनका विश्वास कैसे होगा? जबकि हमारी प्रतिबद्धता ये है। ठीक है, एक मिनट, मैं अपनी बात पूरी कर लूं। मैं सिर्फ इतना कहूंगा, हमारी प्रतिबद्धता ये है कि जो पीड़ित परिवार हैं उनको इंसाफ मिले। दूसरा, जो भी राजनीतिक पार्टी का व्यक्ति आता है, आप जानती हैं, चाहे राहुल गांधी हो चाहे प्रियंका वाड्रा हो, ये लोग Z+ सिक्योरिटी प्रोटेक्टी हैं। अगर इनकी सुरक्षा में कोई चूक हो जाए, भगवान ना करे, तो भी हमारी ही जिम्मेदारी है। चलिए, ठीक है, आपने जो सवाल उठाए हैं, अब मैं, ठीक है, आगे आप अपनी बात को बढ़ाएगा, बाकी मेहमान भी है। अब है दुबे जी, सरकार तो अपना काम कर रही है, उसका पूरा का पूरा फोकस इस बात पर है कि न्याय मिले, जैसे कि गौरव भाटिया बोल रहे हैं, और उनका यह भी आरोप है कि अपने लिए राजनीतिक अवसर तलाशने की कोशिश में कांग्रेस पार्टी के नेता वहां पर पहुंचे हुए हैं। राजनीतिक अवसरवादिता है क्या ये कांग्रेस की? चित्रा जी, पहले भी मैंने इस बात को रेखांकित किया है। मैं कहता हूं, संस्कृत का एक प्रमाण है, एक साक्ष्य है, मौनम स्वीकृति लक्षणम। प्रधानमंत्री जी के लिए कह रहा हूं मैं। प्रधानमंत्री जी, मौन साधने का अर्थ होता है स्वीकृति का लक्षण, अर्थात आपने इन लोगों को स्वीकृति दी। 3-4 बड़ी बातें इन्होंने दिन भर से आज टेलीविजन पर कही। एक तो कहा इन्होंने, संबित पात्रा ने, कि भ्रम जाल फैलाया जा रहा है। अरे मौत का जाल बिछा कर रख दिया आपने, नृशंस तरीके से किसानों को रौंद कर हत्या की। दूसरा कहा कि राहुल गांधी जी अशांति पैदा कर रहे हैं। अरे मौत का सन्नाटा पसरा हुआ है, हम न्याय की गुहार लगाने वहां जा रहे हैं। आपने कहा गिद्ध जानते हैं किसको कहते हैं? गिद्ध की मनोवृत्ति आपकी है, जो नृशंस तरीके से हत्या कर दी। हम तो वहां पर न्याय मांगने जा रहे हैं। और आपने कहा पेट्रोल डालकर, अरे हमने देखा है रात के 2:30 पर बलात्कार की पीड़िता बच्ची को पेट्रोल डालकर पुलिस ने आग लगा दी, जब राहुल गांधी और प्रियंका गांधी उनकी न्याय की लड़ाई लड़ने गए थे। चित्रा जी, मुझे इतिहास में एक भी प्रमाण नहीं मिलता जब उत्तर प्रदेश की सरकार से न्याय मिला हो। लेकिन पहले मैं ये कहना चाहता हूं, ये नियोजित हत्या थी, षड्यंत्र था। केंद्रीय गृह मंत्री जी ने 25 तारीख को इसकी घोषणा कर दी थी कि 2 मिनट नहीं टिक सकते और मुझे जानते नहीं मेरा इतिहास क्या है। तो मैंने आज तक से गुजारिश की, आज तक चैनल से पूछा कि मंत्री जी का इतिहास बताइए, तो ये बताया उन्होंने कहा लखीमपुर हिंसा, हत्या, बवाल, मारपीट, अजय मिश्रा की खुल चुकी है हिस्ट्री शीट, और हिस्ट्री शीट में प्रभात गुप्ता की हत्या का मुकदमे में उच्च न्यायालय से बेल पर है। और आज तक क्या लिख रहा है? 2 मार्च 18 से ही हाई कोर्ट ने भी इस मामले में सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रखा है। बीते 3 साल से फैसला सुरक्षित हाई कोर्ट ने रखा है। जानते हैं आप, रिजर्व फॉर ऑर्डर मैंने तो नहीं पढ़ा कि 3 साल से। सुनिए, बस आखिरी बात कह रहा हूं चित्रा, उसके बाद बोलने का मौका मत दीजिएगा। देखिए, 17 अगस्त 2017 को मुख्यमंत्री योगी जी को शिकायत की, उन्नाव के केस में बलात्कार पीड़िता ने 8 महीने तक इन्होंने FIR नहीं। चलिए, ठीक है, एक एक करके उन तमाम आरोपों का मैं जवाब
ले लूंगी गौरव भाटिया जी से, ठीक है। अभय दुबे जी, बाकी लोगों का भी जल्दी जल्दी एक रिएक्शन ले लेती हूँ, बाकी लोग भी इंतजार कर रहे हैं। गौरव, मैं फौरन आ रही हूँ गौरव जी आपके पास, एक बार बाकी लोगों की भी प्रतिक्रिया हो जाए। आखिरी दो उदाहरण देखिए, उस बच्ची के पिता की पुलिस अभिरक्षा में हत्या कर दी, उस पर ट्रक चढ़ाने की, ठीक है गौरव भाटिया जी, आप जवाब ले लीजिए, ठीक है। उसके बाद अनुराग भदौरिया, बाकी मेहमान के पास जाएंगे, ठीक है। नरेंद्र गिरी जी का अभय दुबे जी, उनका ये कहना है कि दरअसल सरकार के अधीन जितने भी, ठीक है सर, जितनी भी संस्थाएं हैं, कहीं से भी उन्हें न्याय की उम्मीद नहीं है। गुप्ता को पुलिस ठीक है, होटल में जाकर चलिए मार आप देती है, आज चुप तक कराइए कोई तो मैं कार्रवाई नहीं करती, तो ये इतिहास है न्याय का इनका। जवाब दीजिए। आपके इतिहास का जो न्याय का इतिहास है वो बताता है कि कहीं पर भी इंसाफ नहीं मिलता है, ये आरोप लगा रहे हैं अभय दुबे। हाँ, वो हो सकता है राजस्थान की बात कर रहे हूं, जहां अशोक गहलोत कह देते हैं कि ये जो बलात्कार हुआ है ये इसलिए हुआ है क्योंकि अपनी मर्जी से बच्ची गई थी, या वो कहते हैं ये छोटा रेप है, ये बड़ा रेप है। लेकिन मैं एक बात पूछना चाहता हूं जो उत्तर प्रदेश की जनता पूछ रही है। चित्रा जी, आप बताइए, कांग्रेस पार्टी का पोस्टमार्टम राहुल गांधी ने किया, ये हम जानते हैं, लेकिन यहाँ पे जो विशेषज्ञ हैं, डॉक्टर हैं, वो पोस्टमार्टम करते हैं, राहुल गांधी आके चैनल पे कहते हैं कि ये पोस्टमार्टम गलत है। मैं पूछना चाहता हूं, क्या डॉक्टर है राहुल गांधी, उनको कैसे पता कि ये गलत है कि सही है? और दोबारा पोस्टमार्टम सरकार ने कराया है ये सुनिश्चित करने के लिए कि जो भी फाइंडिंग आए वो सही आए। दूसरी बात, शक्ति प्रदर्शन, आज नारे लग रहे थे वहां पे, राहुल गांधी के समर्थक जो आए कह रहे थे कि शेर आया, शेर आया। अरे जनता कह रही थी गीदड़ है ये भाई। गीदड़ क्यों है मैं आपको बताता हूँ। क्या आप हम मेन मुद्दे पर रहते हैं, ठीक है गौरव जी, मुद्दे पे ही हूँ, ठीक है।